मुराद बख्श जो था शाहजहां का बेटा, उसके दौर में उनकी महफिल में बैठे हुए शोरा में आप भी बैठे हुए थे, तो यकदम किसी ने कहा कि जी नवाब सईद साहब आप भी कुछ अपना कलाम फरमाएं। चूँकि वो बादशाह का बेटा था तो आपके पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, आपने खाली कागज़ निकाला और आपने एक शेर पढ़ दिया। तो बाद में जब लोगों को पता चला कि इस पर तो कुछ भी नहीं था, तो आपने ये शेर पढ़ दिया, तो उस वक्त पता लोगों को चला कि आप कितने बहुत बड़े शायर हैं। मेरा नाम ग़ुलाम मोहम्मद है, मैं आसार कदीमा की तरफ से मुल्तान में बतौर SDO यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो हम जिस मकबरे पे खड़े हैं ये मकबरा नवाब सईद खान कुरैशी का है, और ये नवाब सईद खान कुरैशी ने अपनी ज़िंदगी में ही तामीर करवाया था। तो जहाँ पे ये मकबरा है यहाँ पे नवाब सईद कुरैशी का महल था, बाग था, और उन्होंने इसके साथ एक मस्जिद भी बनाई थी जो सावी मस्जिद के नाम से मशहूर हुई। आप अहले सुखन भी थे, आप शायर भी थे। आपने हज़रत इमाम अली रज़ा की शान में और बहाउद्दीन ज़करिया की शान में भी मुख्तलिफ़ अशार पढ़े हैं। आपने अपनी एक किताब लिखी है कुलियात सईद, जो 1130 हिजरी में जो है वो पब्लिश हुई है। ये मकबरा 1985 में आसार कदीमा की तहवील में आया, तो 1995 में हमने इसकी कुछ रिपेयर की, लेकिन चूँकि ये आबादी के अंदर है और लोगों के घर साथ है, इसलिए इसकी रिपेयर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये मकबरा जो है नवाब सईद खान कुरैशी ने जो है वो एक प्लेटफार्म पे बनाया था, और उसमें उन्होंने अपनी जो कब्रें थी वो उस प्लेटफार्म के नीचे रखे थी, और उसके तावीज़ जो थे फिर ऊपर बनाए गए थे। बाकी इसका स्टाइल तो वही है, 8 पहलू है, और उसके बाद ऊपर भी 8 पहलू है और गुम्बद है, और इस पर मुल्तानी काशी का बहुत खूबसूरत काम है। साथ ही इस पर कैलीग्राफी है, फ़ारसी में और अरबी में आयात भी लिखी हुई हैं। तो ये एक खूबसूरत मकबरा है, लेकिन चूँकि आबादी के अंदर है और इसलिए इसको ज़्यादा लोगों को इसका पता भी नहीं है, और हमारे लिए भी ये मुश्किल है कि इसको हम रिपेयर कर सकें। जब सिखों ने 1818 में यहाँ पे हमला किया तो उन्होंने आपके बाग को ख़त्म कर दिया, आपका महल भी ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जब ये शहर आबाद हुआ तो लोगों ने साथ साथ घर बना लिए और मकबरे के बिल्कुल अटैच भी घर हो गए। असल में ये मकबरा बाग में था, और आप जो है वो शाहजहां के दौर में, फिर औरंगज़ेब के दौर में भी आप मतलब मुग़लों के साथ रहे हैं। गवर्नमेंट कोई हमें फंडिंग करे तो हम इसके जो लोगों के घर खाली कराएं, लेकिन वो भी एक इशू है कि लोग घर कभी खाली, इतने कंजेस्टेड एरिया में घर खाली नहीं करेंगे। तो उनसे बातचीत चल रही है, अगर वो मान जाएं तो हम दूसरी साइड की इसकी रिपेयर करके इसको बचा सकते हैं।